जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, अगर आप चाहते हैं कि सीटेट के पेपर में हिंदी के कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आज की इस क्लास में 30 प्रश्नों के माध्यम से आप ये देखेंगे। यहां पर साथियों 2023 में जो परीक्षाएं हुई थी सीटेट की, उसमें हिंदी के कैसे क्वेश्चन पूछे गए, सेम क्वेश्चन मैंने यहाँ पर उठाए हैं 30 क्वेश्चन। तो आप देखिएगा साथियों, अपना लेवल देखिएगा कि अगर ऐसे ही रिपीट क्वेश्चन हो जाते हैं तो 30 में से कितने प्रश्न आप बिल्कुल करेक्ट कर पाते हैं। कम से कम आपका स्कोर जो होना चाहिए वो 15 से 16 प्रश्नों का होना चाहिए। तो क्लास आपकी बहुत तेजी के साथ चलेगी साथियों। 30 के 30 क्वेश्चन आपको यहाँ पर करेक्ट करना है। अगर क्लास में साथियों एंट्री आपने कर ही दी है तो इन 30 प्रश्नों को देखिएगा अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताने की कोशिश कीजिए राइट आंसर के लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से क्या होता है। जो भी लिखित कार्य होता है उसमें बच्चों की सहायता जो ली जाती है वो क्यों ली जाती है, क्या करने के लिए ली जाती है। केवल पठन कौशल का अभ्यास करने के लिए नहीं, बच्चे ज्यादा गलतियां ढूंढना सीख जाते हैं इसलिए, या बच्चों को दूसरों के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर मिलता है और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है। साथियों राइट आंसर जो लग रहा है वो ऑप्शन नंबर सी लग रहा है और यही आपका सही उत्तर है। तो जिनका आंसर यहां पर सी था तो बिल्कुल करेक्ट था। लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए। भाई क्यों दिया जाना चाहिए, ये आपसे पूछा जा रहा है। लोकगीतों को बढ़ावा देना भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। लोकगीत गाए जा सकते हैं या केवल लोकगीतों के माध्यम से पारंपरिक मूल्यों की शिक्षा दी जा सकती है, या इससे बच्चे सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होते हैं। तो ये बात साथियों बिल्कुल सही है जो लिखी है ऑप्शन नंबर डी में। लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में अगर स्थान दिया जाएगा तो बच्चे सांस्कृतिक विशेषताओं के बारे में अच्छे से परिचित हो जाएंगे। तीसरे नंबर का प्रश्न देखिए और बताइए इसका राइट आंसर के पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से क्या होता है। तो साथियों क्या होता है, इस बात का पता चलता है कि बच्चे प्रश्नवाचक शब्दों से परिचित हैं या नहीं, या शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है, या कक्षा कार्य की अच्छी युक्ति पूरी होती है, या प्रश्न बनाने की आदत का विकास होता है। तो साथियों सबसे बढ़िया उत्तर जो लग रहा है ना वो ऑप्शन नंबर बी वाला ही लग रहा है, और जिनका आंसर यहाँ पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी। तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही है ना। तो ये शर्मिला का ऐसा बोला है, शर्मिला का यह भाषा प्रयोग किस ओर संकेत करता है, इसमें क्या दिक्कत आ रही है इस वाक्य में। देखिए अगर बात करें साथियों की व्याकरणिक नियमों की जानकारी उसको सही तरीके से नहीं है, तो लग तो यही रहा है। नियमों का अति सामान्यीकरण नहीं, भाषा प्रयोग में असावधानी या भाषा की समझ ना होना। तो साथियों सबसे बढ़िया उत्तर जो मिल रहा है वो ऑप्शन नंबर ए वाले में ही मिल गया है कि व्याकरणिक नियमों की जानकारी ना होना है। इसलिए सीमा ने क्या कहा, सॉरी शर्मिला ने क्या कहा कि मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी। होना क्या चाहिए था, मैंने चाट खाई और फिर मैं हंसी, ये होना चाहिए था। बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, ये किसका विचार है, ऐसा साथियों किसने कहा था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों नोम चॉम्स्की ने कहा था, ये आपको ध्यान रखना है, चॉम्स्की का नाम, आंसर आपका सी के साथ जाएगा। अब उसके बाद साथियों अगर बात करें, देखिए एक पैराग्राफ भी दिया जाता है, गद्यांश भी दिया जाता है। अब गद्यांश से संबंधित भी जो पोस्ट प्रश्न मैंने लिए हैं ना वो भी प्रश्न लिए हैं। अब गद्यांश में जो भी मैंने साथियों प्रश्न देखे 90% प्रश्न साथियों वो थे जिनका आंसर बिना गद्यांश को पढ़े दिया जा सकता था, तो इसलिए वो प्रश्न मैंने वहां से उठा लिए। अब मुझे ये बताइए कि चंद्र शब्द है, चंद्र शब्द कैसा है, तो ये तो साथियों तत्सम शब्द है, ये आपको ध्यान रखना है। चांद कैसा हो जाएगा, ये तद्भव हो जाएगा। तो गद्यांश को पढ़ने की क्या जरूरत, इसलिए गद्यांश मैंने नहीं लिया। ये प्रश्न भी गद्यांश का ही था। अवसान का विलोम क्या हो जाएगा, तो अवसान का विलोम साथियों आविर्भाव हो जाएगा। समाप्ति का विलोम असमाप्ति हो जाएगा। अंत का विलोम आदि हो जाएगा। पतन का विलोम क्या हो जाएगा, उत्थान हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि सुघव की अगर बात करते हैं साथियों, यहां पर हम लोग अगर सुघव यहाँ पर साथियों जो शब्द लिखा हुआ है इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि सु क्या है। तो यहाँ पर सु साथियों क्या है, सु की अगर साथियों बात करते हैं तो ये तो एक उपसर्ग है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि विघटन का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है। तो विघटन मतलब होता है ध्वंस हो जाना, या अगर बात करें साथियों शीर्णता या नष्ट हो जाना, ये बिल्कुल खत्म हो जाना। निर्माण की अगर बात करें तो ये इसका विलोम हो जाएगा साथियों, यानी कि पर्यायवाची नहीं है। तो जिनका आंसर यहाँ पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। कोई प्रथा परंपरा कैसे बनती है, ये भी गद्यांश का क्वेश्चन है, लेकिन गद्यांश को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है साथियों। इसका उत्तर आप ऐसे भी दे सकते हैं। तो अल्प समय तक बनी कोई भी चीज अगर बनी है तो क्या वो प्रथा परंपरा बन जाती है। कोई प्रथा परंपरा कैसे बन जाती है, अगर दीर्घ काल तक कोई भी चीज रहती है तो वो प्रथा साथियों परंपरा का रूप ले लेती है। इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अब उसके बाद देखिए
नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि प्रेरणा अपने विद्यार्थियों की शब्द संपदा की परीक्षा लेना चाहती है, उसे क्या नहीं करना चाहिए? ध्यान दीजिए, उसे साथियों क्या नहीं करना चाहिए बताइए। बिना किसी संदर्भ के शब्दों के अर्थ पूछना ये नहीं करना चाहिए। वाक्य में किसी शब्द को रेखांकित कर उसका समानार्थी पूछना ये तो करना चाहिए। उसके बाद वाक्य में किसी शब्द को रेखांकित कर उसका विलोमार्थी पूछना ये भी करना चाहिए। अनुच्छेद से कुछ शब्द देकर संदर्भ में उसके अर्थ खोजना ये भी करना चाहिए। लेकिन बिना किसी शब्दों के अर्थ पूछना ये तो भाई बिल्कुल नॉनसेंस वाली बात है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाता है। भाषा की कक्षा का परिवेश किस तरह का नहीं होना चाहिए? तो अगर बात करें भाषा की कक्षा का परिवेश किस तरह का होना चाहिए, तो बाल अनुकूलन होना चाहिए बिल्कुल, सजीव और सक्रिय होना चाहिए बिल्कुल, संसाधन पूर्ण होना चाहिए बिल्कुल, लेकिन अगर बात करते हैं साथियों तानाशाही प्रकार का नहीं होना चाहिए, इसलिए राइट आंसर आपका डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि भाषा के विविध प्रकार जो दूसरों से केवल उच्चारण में ही भिन्न नहीं होते, बल्कि शब्द भंडारण, व्याकरण और शब्द क्रम में भी भिन्न होते हैं, उन्हें किस रूप में जाना जाता है? तो उन्हें किस रूप में जाना जाता है साथियों? बोली के रूप में उन्हें जाना जाता है, आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति भाषा की प्रकृति और सामाजिक संदर्भ में पाठ्य सामग्री की भूमिका के विधा सिद्धांत से हुई है? तो साथियों अगर बात करें इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जो होगा वो पाठ्य सामग्री आधारित निर्देश के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए प्रत्यक्ष विधि में व्याकरण किस प्रकार से पढ़ाई जाती है? तो आपको ध्यान ये रखना है कि प्रत्यक्ष विधि में व्याकरण किस प्रकार से पढ़ाई जाती है? आगमनात्मक तरीके से पढ़ाई जाती है। ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने साथियों लिया है। चलिए, वैसे तो ये सभी के सभी प्रश्न आपके 2023 में पूछे जा चुके हैं, इसलिए इसमें से कई सारे क्वेश्चन आपके रिपीट भी हो सकते हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, बबीता अपने विद्यार्थियों को आरंभिक ध्वनि और तुकबंदी को पृथक करवा रही है। इस तरह से वह उनके किस पक्ष को मजबूत कर रही है? तो किसको साथियों मजबूत कर रही है? ध्वनि विज्ञान जागरूकता, आकृति विज्ञान जागरूकता, चित्र विज्ञान जागरूकता या व्याकरण के प्रति जागरूकता? तो साथियों ध्वनि विज्ञान जागरूकता को मजबूत कर रही है, इसलिए आंसर आपका ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए किसे सारांश पठन के रूप में भी जाना जाता है? तो सरसरी तौर पर पठन को जाना जाता है, बारीकी से पठन, डिकोड करना या कूटबद्ध करना। तो मैं कह सकता हूं सरसरी तौर से जो पठन किया जाता है इसे सारांश पठन के रूप में भी जाना जाता है, या सारांश पठन को सरसरी तौर पर पठन करने के रूप में भी जाना जाता है। दोनों बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि नियंत्रित शब्द की अगर बात करें तो इसका प्रत्यय आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका प्रत्यय तो साथियों क्या हो जाएगा? इत हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, आंसर आपका डी के साथ। अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि दशक में समास कौन सा है बताइए। तो मैं आपको बता चुका हूं जो भी शब्द आता है उसमें सबसे पहले अगर साथियों कोई संख्यावाचक शब्द आता है तो वहां पर द्विगु समास होगा, इसलिए राइट आंसर आपका सी के साथ। समूह से भिन्न साथियों कौन सा शब्द है? ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। चलिए, क्या यहाँ पर राइट आंसर होगा बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। ये वीरता है, दया है, शक्ति है, भारत है। तो इसमें 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 कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है, लेकिन भारत की बात करें तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसलिए समूह से भिन्न कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी वाला होगा। चलिए, ये गद्दांश के ही क्वेश्चन है साथियों। एक तरीके से विजय शब्द का विलोम आपसे पूछा जा रहा है, तो विजय की अगर देखिए हार का विलोम क्या हो जाएगा? जीत हो जाएगा। आक्रांत का विलोम क्या हो जाएगा? अनाक्रांत हो जाएगा। ध्वस्त का विलोम निर्माण हो जाएगा। और अगर बात करें विजय का विलोम क्या हो जाएगा? तो पराजय हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर आपका ए के साथ जाएगा। चलिए भाई, साथियों वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक घंटे जैसा निशान आपको दिख रहा होगा उसको भी क्लिक कर लेंगे। संगीता अपनी कक्षा में उन स्थितियों पर आधारित वास्तविक गतिविधियां करवाती है जो विद्यार्थी के जीवन अनुभवों से संबंधित हैं। वह किस शिक्षण विधि का अनुसरण कर रही है? तो वह किस शिक्षण विधि का अनुसरण कर रही है? श्रव्य भाषिक विधि का नहीं, व्याकरण अनुवाद विधि का नहीं, बल्कि संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण का आपको ध्यान रखना है, वो अनुसरण कर रही है, इसलिए राइट आंसर आपका सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों कि कक्षा 8 की अध्यापिका भाषा शिक्षण के दौरान शिक्षार्थियों को व्याकरण और शब्द भंडार की आपसी संबंधता के बारे में बताती है। वह किस विधि का अनुसरण कर रही है? तो यह साथियों किस विधि का अनुसरण कर रही है? कोश विषयक मॉडल का अनुसरण कर रही है, ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अब उसके बाद देखिए कि मानवीय मस्तिष्क में भाषा अर्जन उपकरण पहले से ही मौजूद है, जिसके माध्यम से परिवेश में मौजूद भाषाओं का अर्जन होता है। ये किसके सिद्धांत से संबंधित है? तो साथियों ये भी चॉम्स्की के सिद्धांत से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है, राइट आंसर आपका डी के साथ जाएगा। चलिए,
सकारात्मक अंतर निर्भरता, समूह रचना, जवाबदेही और सामाजिक कौशल ये किसके आधारभूत तत्व हैं? तो ये साथियों किसके आधारभूत तत्व हैं आपको ध्यान रखना है। समुदाय आधारित भाषा शिक्षण के नहीं, कार्य आधारित भाषा शिक्षण के तो नहीं, पाठ्य आधारित भाषा शिक्षण के नहीं, ये साथियों सहयोगात्मक शिक्षण के आपको ध्यान रखना है। इसके साथियों आधारभूत ये तत्व हैं, इसलिए राइट आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर डी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। बताइए कि एक अध्यापक एक ही समय पर सभी मानकों का प्रयोग करते हुए विद्यार्थियों द्वारा किए गए कार्यों की समग्र गुणवत्ता का आकलन करना चाहता है, उस अध्यापक के लिए कौन से रूबरिक अधिक सहायक होंगे, ये आपसे साथियों पूछा जा रहा है। तो विश्लेषणात्मक तो नहीं, समग्रतावादी तो ये बिल्कुल सही, इसलिए आंसर आपका डी हो जाता है, सॉरी बी हो जाता है। व्यापक का अर्थ आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। तो व्यापक का अर्थ साथियों क्या होता है? विस्तृत होता है। सही उत्तर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि मधुर का विलोम क्या होता है? चलिए देखिए, मधुर का विलोम आपसे पूछा गया है। मीठी का विलोम क्या होता है? कड़वी। मृदु का विलोम क्या होता है? कठोर। और अनमोल का विलोम क्या होता है? तुच्छ कह सकते हैं। मधुर का विलोम क्या होगा साथियों? कटु होगा। इसलिए राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए कि अमृत का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? तो अमृत का समानार्थी शब्द साथियों कौन सा नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। देखिए अमृत का समानार्थी शब्द अमीय भी है, सोमरस भी है, पीयूष भी है, लेकिन हलाहल नहीं है। अब नहीं है तो यही आपका राइट आंसर, और जिनका आंसर यहाँ पर डी था तो बिल्कुल करेक्ट था। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताने की कोशिश कीजिए कि कक्षा 8 में बेरोजगारी पर चर्चा चल रही है। सभी विद्यार्थी अच्छी तरह से भाग ले रहे हैं। अध्यापिका विद्यार्थी की सहभागिता का अवलोकन कर रही है और जब भी कोई विद्यार्थी अटकता है तो उसे संकेत देती है। यहाँ अध्यापिका क्या कर रही है, यह आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। ये आपके लिए साथियों होमवर्क के लिए प्रश्न है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, मैं आपको समझा देता हूँ। क्या विद्यार्थियों को प्रोत्साहित कर रही है, या विद्यार्थियों को प्रेरित कर रही है, कि विद्यार्थियों किसी ओर ढल रही है, या विद्यार्थियों को मदद दे रही है, ये आपको बताना है साथियों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बहुत आसान सा प्रश्न है। प्रश्न अगर आपकी एक बार में समझ में नहीं आया है तो दोबारा प्रश्न पढ़िए और ऑप्शन आपको 100% मिल जाएगी। इसका राइट आंसर आपको साथियों कमेंट सेक्शन में बताना है। तो अगर बात करें साथियों सीटेट एग्जाम के लिए कुछ क्लासेस मैंने तैयार की हैं, जिनको आप अगर पढ़ लेते हैं तो सीटेट एग्जाम में कोई क्रैक करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। उन सभी क्लासेस का लिंक मैंने आपको कमेंट सेक्शन में साथियों दे दिया है, वहां से जाकर आप सभी क्लासेस को जल्दी जल्दी वॉच कर लीजिएगा और नोट्स भी बना लीजिएगा। उसके अलावा अगर बात करें साथियों टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से जाकर उस टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि समय समय पर मैं महत्वपूर्ण कंटेंट वहां पर अपलोड करता रहता हूं, डालता रहता हूं। तो इस वीडियो को कम से कम एक मित्र को आपको शेयर करना है। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।